हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। आज कुछ बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबके नाम शेयर करूँगी कि कौन कौन से पौधे हैं जिनको आप गर्मियों में अपने होम गार्डन में लगा कर रख सकते हैं। आप चाहे तो इन पौधों को अपने घर के अंदर रख सकते हैं। तो कौन कौन से पौधे हैं, चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। तो सबसे जो पहला प्लांट है फ्रेंड्स, वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। छोटे से छोटे पत्तियों वाले भी मनी प्लांट्स मिलते हैं और इनकी वैरायटीज़ बहुत सारी होती है। नाम भी सबके अलग अलग होते हैं, जैसे नियॉन मनी प्लांट, मार्बल क्वीन मनी प्लांट, जाइंट लीफ मनी प्लांट, एलिफेंट लीफ मनी प्लांट, बहुत सारे नाम हैं इसके। और ये पानी और मिट्टी दोनों में ही ग्रो होता है। लॉन्ग टर्म में चलने वाला पौधा है। इसकी कटिंग से आप इसको बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास ये पौधा नहीं है तो आप अपने किसी फ्रेंड से ले सकते हैं या किसी फैमिली फ्रेंड से ले सकते हैं और इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको कटिंग से ही ग्रो किया था इस पौधे को और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। मैंने इसकी कटिंग ऊपर से अभी भी कर दी है, कुछ दिनों पहले इसकी कटिंग की थी ताकि ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो। और इससे और भी पौधे मैंने तैयार किए हैं। तो मनी प्लांट बहुत अच्छे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं मिलते। इनको आप लगा सकते हैं अपने घर में। इनको पानी में भी आप लगा कर रख सकते हैं। किसी कांच के बॉटल में पानी भरकर उसमें इसकी जड़ों को डाल दें तो ये बहुत जल्दी ग्रो भी हो जाते हैं और आप एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स भी बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं। इन पौधों को आप ब्राइट लाइट में रखें जहाँ बहुत अच्छी रोशनी आती हो, तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। और मनी प्लांट जो होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हवा को प्यूरिफाई भी करता है, हवा को शुद्ध बनाने वाला पौधा है। तो मनी प्लांट पहला था। दूसरा जो पौधा है ये है फ्रेंड्स फिलेडेंड्रन प्लांट। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। बड़ी सी बड़ी पत्तियों वाली इसकी जो प्लांट है वो मिल जाती है, छोटे से छोटी पत्तियों वाली भी। इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पौधा है। ये देखिए, इतने छोटे से प्लांटर में लगा है। इतने छोटे पॉट में भी ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। इनकी ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस इस तरह की कुछ कोकोपीट, इसमें जो मिट्टी लगी है इसमें सिर्फ कोकोपीट है। इसमें थोड़ा सा खाद डाला हुआ है और उसी में इसको लगा रखा है और इसमें पानी देती रहती हूँ। तो इससे इसकी ग्रोथ, अभी नई ग्रोथ इसकी शुरू हो गई है। तो इसकी जो न्यू लीफ है फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से निकल रही है। बहुत खूबसूरत पौधा है। आप इसको लेकर आएँ, घर में लगाएं तो बहुत अच्छा रहता है ये पौधा। दूसरा पौधा था फ्रेंड्स फिलेडेंड्रन। तीसरा जो पौधा है वो जीजी प्लांट, इसे ज़ैमियोकल्कस ज़ैमियोफोलिया प्लांट भी कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत पौधों में से एक है। वैरायटीज़ की बात करें तो कुछ खास तरह की दो वैरायटीज़ होती है, ग्रीन पत्तियों वाली और एक ब्लैक कलर की पत्तियों वाली, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये प्लांट जो होता है इसके बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे ज़ैमियोकल्कस ज़ैमियोफोलिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जीजी प्लांट कहते हैं। इसके अलावा इसे जूजू प्लांट भी कहते हैं। इसे एमरलैंड पाम प्लांट भी कहते हैं। एटर्निटी प्लांट के नाम से भी इसे जाना जाता है। बहुत सारे इसके नाम होते हैं। इसकी प्रोपगेशन 3 तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे इसकी जड़ों में आलू जैसे बल्ब होते हैं, जिसे राइजोम्स भी कहते हैं, उससे आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी कटिंग से आप इसको ग्रो कर सकते हैं और इसकी पत्तियों से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इसकी पत्तियां जैसे आप तोड़ते हैं तो ये जो पोर्शन है पत्तियों का, ये आप मिट्टी में पूरी तरह से दबा दें और इसको कोकोपीट में आप लगाएं या फिर सैंड में लगाएं। जब इसको आप ग्रो करना चाहते हैं तब उसमें बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। मिट्टी में लगाएंगे तो बहुत जल्दी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है ज़्यादातर उसके कटिंग्स में। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि सैंड या कोकोपीट में इसकी जो कटिंग है उसको लगाएं, तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। और कटिंग को सूखने ना दें, उसमें पानी डालते रहें। ये जो प्लांट्स होते हैं थोड़े से महंगे प्लांट होते हैं, हालांकि ये मोस्ट ऑक्सीजन गिविंग प्लांट में से एक है। ज़बरदस्त तरीके से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और ज़बरदस्त मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स थोड़े से महंगे मिलते हैं, कुछ 150-200 से स्टार्टिंग रेंज होता है इन पौधों का। और कहीं कहीं पर ये पौधे अगर छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे पौधे हैं, तो आपको 100 रुपये में भी मिल जाएगा। तो जगह जगह पे भी डिपेंड करता है कि किस जगह में जैसा प्लांट होगा उस हिसाब से इसकी रेंज होगी। एक बार ले आए तो हमेशा के लिए आपके घर में बने रहेंगे अगर आप इसकी अच्छे से देखभाल करते हैं तो। इसकी जो पहली वैरायटी थी वो मैंने आप लोगों को दिखाई, ब्लैक पत्तियों वाली, और दूसरी जो वैरायटी होती है बिल्कुल ग्रीन कलर की पत्तियों वाली होती है। ये जब ग्रो होते हैं तो
इसकी पत्तियां कुछ इस तरह से निकलती है। स्टॉक जो देख रहे हैं आप लोग फ्रेंड्स, ये इस तरह से ये निकलती है। उसके बाद इस तरह से ये ऊपर की तरफ धीरे धीरे खिलने लगती है। छोटा बेबी प्लांट आप देख रहे होंगे, इसकी पत्तियां सारी मुड़ी हुई रहती हैं और फिर धीरे धीरे ये ओपन अप होती हैं और खुलने के बाद इस तरह से दिखती हैं और धीरे धीरे ग्रो करती हैं। और चारों तरफ इसकी मिट्टी में छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे बेबी प्लांट्स पप्स निकल आते हैं, जिसको बड़े होने के बाद आप अलग करके दूसरे गमले में लगा सकते हैं। इस पौधे में आप बहुत कम पानी दें, तब ये पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है जब आप पानी बहुत कम देते हैं, क्योंकि आलू जैसे जो बल्ब्स होते हैं इसकी जड़ों में अगर पानी आप ज़्यादा दें तो बहुत जल्दी सड़ जाते हैं। इसीलिए इस पौधे में बहुत कम पानी देना चाहिए ताकि इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होती रहे। तो ये था फ्रेंड्स जीजी प्लांट, जो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है, हवा को भी प्यूरिफाई करता है जीजी प्लांट। इसके अलावा जो प्लांट है वो है फ्रेंड्स रबर प्लांट। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। रबर प्लांट वन ऑफ द मोस्ट ऑक्सीजन गिविंग प्लांट में से एक है और रबर प्लांट की वैरायटीज़ बहुत सारी होती हैं। इसकी वेरीगेटेड वैरायटीज़ भी मिलती है। बरगंडी कलर की पत्तियों वाले भी रबर प्लांट मिलते हैं, ग्रीन पत्तियों वाले भी रबर प्लांट मिलते हैं और ये छोटी पत्तियों वाले रबर प्लांट आप लोग देख रहे होंगे फ्रेंड्स। ये लॉन्ग टर्म में चलने वाला पौधा होता है। एक बार अगर आप लेकर आते हैं और देखभाल अच्छे से करते हैं तो ये बहुत 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 लंबे वक्त तक आपके घर में बना रहेगा, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं जब बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो ये ट्री बन जाते हैं। इसीलिए इसको कोशिश करें कि ग्राउंड में आप लगाएं, अगर आपके पास ग्राउंड का स्पेस है तो। अदरवाइज़ आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं। जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती है, पौधा ज़्यादा बड़ा होता है, उस हिसाब से आप गमले के साइज़ को बदल सकते हैं। बड़े बड़े गमले आगे आगे उस तरह से चेंज कर सकते हैं, बड़े गमले में पौधे को शिफ्ट कर सकते हैं, तो इससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। और प्लांट को अगर घना बनाना है तो इसकी कटिंग हर जगह से करते रहें। तो ये इस तरह से कुछ, ये देखिए मेरे प्लांट में कई जगह से इसकी पत्तियां निकल रही है, कुछ 1 2 पीछे भी निकल रही हैं, 3 इधर से भी निकल रही हैं, 4 5 कुछ 4-5 जगहों से इसकी जो पत्तियां हैं नई नई वो निकल रही हैं। तो इसको घना बनाना है तो इसकी कटिंग करते रहेंगे तो इससे बहुत अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ होती है, प्लांट बहुत घना हो जाता है और इसकी कटिंग से आप नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। रबर प्लांट को, इसको फाइकस एलास्टिका भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला प्लांट है, लॉन्ग टर्म में चलने वाला प्लांट है, हवा को प्यूरिफाई करता है। ये जो प्लांट है एक इंडोर प्लांट है, घर के अंदर ब्राइट लाइट में चलने वाला पौधा है, लेकिन इसको बीच बीच में कुछ 2-4 घंटे की हल्की धूप भी दिखाते रहें तो इसकी ग्रोथ अच्छी होगी और नई नई लीव्स निकलती रहेगी। अगर आपके पास इस तरह से काली पत्तियों वाला, बरगंडी कलर वाली पत्तियों वाला प्लांट है तो उसकी पत्तियों के कलर को मेनटेन रखने के लिए आप इसको धूप कुछ घंटों की ज़रूर दिखाया करें। उससे प्लांट के जो कलर्स होते हैं, प्लांट्स की पत्तियों के जो शेड्स होते हैं वो मेनटेन रहते हैं। नहीं तो अगर आप धूप नहीं दिखाएंगे, कंप्लीटली घर के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए रखे रहते हैं लंबे वक्त के लिए, तो आपका जो प्लांट, आपके प्लांट की जो पत्तियां बिल्कुल ग्रीन कलर की हो जाएंगी इस तरह से। तो इसीलिए धूप दिखाना प्लांट को ज़रूरी होता है ताकि उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती रहे और प्लांट की जो पत्तियां हैं उसके कलर भी जो है वो शेड्स वो मेंटेन रहे। इसके अलावा जो प्लांट है सिंगोनियम प्लांट है, इसे एरोहेड भी कहते हैं। बहुत अच्छे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होते हैं। इसको आप पानी और मिट्टी दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं। इसकी जो कटिंग आप अगर बहुत ज़्यादा पौधे तैयार करना चाहते हैं जल्दी जल्दी तो इसकी कटिंग्स आप निकाल कर और इसको कांच के बॉटल में पानी भर के डाल दें तो इससे इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है उसकी जड़ों की, और फिर उसको निकाल के आप फिर मिट्टी में लगा सकते हैं। ये जो प्लांट होते हैं बहुत अच्छे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स होते हैं और फास्ट ग्रोइंग प्लांट भी होते हैं। गर्मियों में बहुत जल्दी ग्रो होते हैं और एक पौधे से आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। इसकी वैरायटीज़ बहुत सारी होती है और ड्वार्फ वैरायटीज़ भी आती हैं इसमें, जिसमें पत्तियां बहुत ही छोटे छोटे साइज़ की होती हैं, बेहद खूबसूरत लगती हैं वो वैरायटीज़। और पिंक पत्तियों वाले भी इसके पौधे होते हैं। तो कुछ 3-4 कलर में इसके कलर कॉम्बिनेशन में आपको इसके जो प्लांट्स हैं वो मिल जाते हैं। प्लांट्स बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं सिंगोनियम्स के। अगर बहुत ज़्यादा बड़े पौधे सिंगोनियम्स के आप लेंगे तो वो हाँ आपको महंगे मिलेंगे, लेकिन छोटे छोटे पौधे जो होते हैं वो 100-150 के अंदर बहुत आसानी से आपको मिल जाते हैं। चाहे उसकी ड्वार्फ वैरायटी ही क्यों ना हो, 100 से लेके 150 के अंदर आपको किसी भी तरह की वैरायटीज़ बहुत आसानी से किसी भी प्लांट नर्सरी में मिल जाता है। अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स, अगर प्लांट नर्सरी आपके आसपास नहीं है तो किसी भी
साइट से आप ऑनलाइन चाहे तो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट किसी से भी आप प्लांट मंगा सकते हैं। ऑनलाइन भी आजकल प्लांट्स मिलते हैं और अच्छे अच्छे पौधे मिलते हैं। तो इस तरह से आप पौधे लाकर लगा सकते हैं और इसकी देखभाल करना बहुत आसान है। बस एक बार जब आप इस पौधे को लगाते हैं उसमें महीने में सिर्फ एक बार खाद डालें और महीने में 2 बार 1 लीटर पानी में 1 चम्मच NPK और 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डालें, दोनों को मिलाकर 1 लीटर पानी में, और पूरी पत्तियों पे पानी को स्प्रे करें और बाकी बचा पानी जो है उसकी जड़ों में डाल दें। तो इस तरह से ये बहुत लश ग्रीन हेल्दी बना रहेगा और आपका जो प्लांट है बेहद खूबसूरत बना रहेगा। इसको किसी भी तरह के खूबसूरत प्लांटर पॉट में लगाकर घर के अंदर रखें ब्राइट लाइट में, और धूप ज़रूर दिखा दें, इससे ग्रोथ अच्छी होती है पौधों की। हल्की धूप में रखें, कड़ी धूप में ना रखें। तो ये कुछ पौधे थे जो आप इंडोर लगाकर घर के अंदर रख सकते हैं। गर्मियों में ग्रोथ अच्छी होती है। एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी तैयार कर लेते हैं। तो इनको आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। सिंगोनियम्स जो है इसको आप कटिंग से बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। तो यही कुछ पौधे थे जो आप गर्मियों में लगाकर अपने घर में रख सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर पौधे। तो यही था फ्रेंड्स आज का प्लांट वीडियो। आई होप अच्छा लगा हो, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।